1.3 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। यानी इसमें हमसे पूछा गया है कि हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए दो यूनिट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हमने दो यूनिट पढ़ रखे हैं, एक है किलोग्राम और दूसरा है मोल। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन दोनों को क्यों इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास आमतौर पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ही यूनिट होता है, तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए दो यूनिट क्यों है, इसकी क्या रीजन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोल एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मोल को हम कहाँ एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। When we are talking about number of particles, then we use mole as a unit of amount of substance. अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम अपनी मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मेजरमेंट हो रही होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन हो रही होती है, तब हम मोल को एज अ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है एन ए अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं किलोग्राम एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। When we are dealing with quantity of matter, then we use kilogram as a unit of amount of substance. और अब जब हम क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर हमें पता है मैस, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल और क्वांटिटी ऑफ मैटर में फर्क है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही होती है तो तब हम देख रहे होते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर, उस मैटर के अंदर कितने नंबर्स हैं पार्टिकल के। हम मैटर को नहीं देख रहे होते, उसकी